दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने पाइथन सीख लिया है। तो चलिए आज उन लोगों को एक ट्विस्ट दिखाते हैं और एक बहुत अमेजिंग बात आप सभी लोगों को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पाइथन अगर आप सीख रहे हैं तो आपने प्रिंट को तो कभी ना कभी सीखा होगा। जी हां, पहली ही कोडिंग लैंग्वेज में सबसे पहला कोड जो आप लिखते हैं वो है आपका प्रिंट। पर आपको क्या पता है कि प्रिंट आप यूज ही क्यों करते हैं? क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। तो हमारे दिमाग में एक बड़ा सा सवाल चल रहा है, क्या प्रिंट ही क्यों यूज होता है? भाई जब भी हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं पाइथन के अंदर तो प्रिंट ही क्यों यूज होता है? अब इस बात पर कुछ समझदार लोग कहेंगे आउटपुट देखने के लिए। बड़े बड़े प्रोग्रामर्स भी यही कहते हैं। तो मैं कुछ नया कहूंगा। जी हां, मैं कुछ नया कहने वाला हूं। मान लीजिए आप लोग एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और कैलकुलेटर बना रहे हैं तो भाई कैलकुलेटर पर जब काम कोई करता है तो वो फिक फ्रंट एंड यूजर होता है। उसको क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिस पर वो अपना इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहा होता है और फटाफट काम कर रहा होता है। ये आप लोगों को दिखाई देता है क्योंकि आप इसे यूज करें। लेकिन क्या आपको पता है इसके बैकएंड में बहुत अमेजिंग काम चल रहा होता है? आप लोगों को वो नहीं दिखता। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बैकएंड में जो काम हो रहा होता है वो ये है दोस्तों, और ये सिर्फ प्रोग्रामर ही देख पाता है। लेकिन फ्रंट एंड के काम को आप देख पाते हैं, जिस पर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप इससे बड़े खुश हो रहे होते हैं। लेकिन बैकएंड का काम देखेंगे तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये बैकएंड का वर्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सर इस बात से प्रिंट का क्या लेना देना? चलिए मैं आपको बताता हूं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों मान लीजिए आप पाइथन में कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, और अगर आपने कैलकुलेटर डिजाइन किया है तो आप लोग इनपुट भी देंगे। जी हां, आप लोग इनपुट देंगे। अगर आप एक फ्रंट एंड यूजर हैं तो आप एक इनपुट देंगे जो कि आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है और आप फटाफट से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इनपुट आपको शो कहां हो रहा है? जहां आपको इनपुट दिखाई दे रहा है ये कहां पर शो हो रहा है? ये एक ऐप पर शो हो रहा है, ठीक है। ये एक GUI यानी एक ऐप पर शो हो रहा है, या किसी मॉडम पर, या किसी वेबसाइट पर, या किसी लोकेशन पर। ये आपको कहीं पर भी इनपुट मांग रहा है। जी हां, वो ऐसी कोई लोकेशन हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, कोई मॉडम हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है जहां पर ये आपको इनपुट मांगेगा, ठीक है। और आउटपुट कहां डिस्प्ले करेगा? भाई उसके लिए भी कोई ऐप ही होगी, या मॉडम होगा, या वेबसाइट होगी, या लोकेशन होगी। अब सर इससे प्रिंट का क्या लेना देना? आप लोग के मन में फिर से यही सवाल चल रहा है। आप देखिए यहां पर आपको इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है सेम स्क्रीन पर, सेम जगह पर। लेकिन ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं होता। यानी पाइथन की लैंग्वेज जब भी आप यूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से काम होता हुआ नजर आता है। चलिए मैं दिखाता हूं बैकएंड वर्क कैसे होता है, वो ध्यान से समझिए। तभी आपको ये पाइथन कैलकुलेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें ये काम हो कैसे रहा है और ये फटाफट रिजल्ट कैसे दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जब भी कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है तो वो इनपुट्स पहले लिखता है और फिर आउटपुट को चेक करने के लिए वो प्रिंट स्टेटमेंट दे देता है। अब ऐसा वो करता क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि प्रोग्राम बनाने वाले के पास GUI नहीं होता। यानी ना उसके पास कोई ऐप होती है, ना उसके पास कोई वेबसाइट है, ना कोई मॉडम है, और ना ही कुछ और है। यानी अभी वो कहीं पर भी इसे डिस्प्ले नहीं कर सकता, ना देख सकता है। तो अब देखेगा कैसे? अगर वो सारी टेस्टिंग करना चाहता है, वो सारी चीजों को चेक करना चाहता है कि मेरा प्रोग्राम सही बना है या नहीं बना, तो उसे देखने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे प्रिंट का इस्तेमाल करना होगा, जिससे वो उसके सारे के सारे आउटपुट देख पाएगा और अपने प्रोग्राम को हर स्टेज में चेक कर पाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसने चेक कंप्लीट कर लेगा तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, और उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे ही पूरा हो जाएगा, चेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसे GUI में ट्रांसफर कर देगा। यानी किसी वेबसाइट पर, किसी ऐप में, किसी लोकेशन पर पहुंचा देगा। और वो लोकेशन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं। जैसे अगर आपने अभी कैलकुलेटर में चेक किया था कि इसमें लोकेशन का इनपुट भी सेम था, आउटपुट भी सेम था, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इनपुट और आउटपुट सेम लोकेशन पर हो सकता है आपको इनपुट कहीं और करना पड़े, और हो सकता है आपको आउटपुट कहीं और डिस्प्ले हो, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का कोई भी प्रोग्राम जब भी बनता है तो वो इस तरह से बनता है। इसमें बैकएंड जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रिंट कमांड है वो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें रिजल्ट अभी शो हो जाए
क्योंकि हमारे पास अभी कोई प्रोग्राम है नहीं ताकि हम उसे देख पाएं प्रोग्राम में या किसी वेबसाइट पर हम उसे डिस्प्ले कर पाएं या दिखा पाएं। तो हमारे पास कोई प्रोग्राम ना होने की वजह से हम प्रिंट को यूज कर लेते हैं, जिससे हमें आउटपुट वहीं डिस्प्ले हो जाता है, उसी प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ओके, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि आप लोग क्यों यूज करते हैं ये प्रिंट। और अब आपका ये सवाल क्लियर हो चुका होगा और अब आप प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं पाइथन की। और अगर आप शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो अब आपको ये मीनिंग पता होगा और आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा चीजें। मुझे लगता है अब इतना काफी है आप लोगों के दिमाग में डालने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।